ये आया अब हम आदत सर, ये भी कुछ नहीं किया। जज जो करता है उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं, 6 महीने उसको बाहर ही नहीं आने देते। काम करेंगे ना तो रोड बिल्कुल साफ सुथरा बन सकता है। जब ये 10,000 ये 20 करोड़ रुपया लेके 10 करोड़ लगाएंगे, 10 करोड़ ले जाएंगे तो ये रोड नहीं बनेगा। यही मनहास साहब जी ये मेरे इश्तियाक साहब जड़े ने उन्हें जिम्मेदारी नहीं की। राणा मसूद है MP है, मौजूदा भी होई है जी जी तो एक बार भी ये साढ़े इलाके चो नहीं आन के बढ़िया तो ये आते सन जी ये फ्लड एरिया। कोई कमी होवे कोई दुख होवे किस तरह अस्पताल ले जावे, वो तो पानी के बीच ही बंदा मर गया। सही कह रहे हैं। पूरी 5 साल हो गए यहाँ पे रहते, अच्छा यही कुछ हो रहा है बस। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुर्सा और आप देख रहे हैं खुला सच डिजिटल। जी नाज़रीन मैं आज मौजूद हूं, ये बन के नीचे का रोड है जहां के मोटरवे भी आप देख सकते हैं कि मेरे जो साथ ही मोटरवे है उसके नीचे जो बन है, जो इधर के रोड के हालात हैं वो आप खुद ही मंजर आम पर देख सकते हैं। लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर आबानी आपको सुनाना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे लाहौर शहर में। बागों का शहर कहलाए जाने वाला ये लाहौर शहर है। जब तक हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होगा तब तक लाहौर और पूरे पाकिस्तान का यही हाल होगा। आखिर कौन ज़िम्मेदार, आखिर कौन इसका ज़िम्मेदार है, इस रोड का ज़िम्मेदार है कि आपको पूरे इस जो इलाका है, जो लाहौर का ये इलाका है, इस पूरे इलाके का विज़िट करवाएंगे कि इनके जो रोड हैं इलाके के वो किस किस्म के हैं। इधर से ट्रालियाँ वगैरह गुजरती हैं वो भी आपको कैमरे में दिखाएंगे। इसके अलावा जो पानी की निकासी का अमल है वो तो निकलवा देते हैं ये मशीन वगैरह लगा के, तो बाकी जो बाद में पानी निकलवाने के बाद जो मंजर होते हैं वो बहुत ही खौफनाक मंजर होते हैं। इस तरह का एक गारा बन जाता है, गार बन जाती है। उसके अलावा जो लोग गुजरते हैं, पैदल गुजरने वाले हजरात, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। जो बाइक पे गुजरते हैं, काफ़ी बाइक्स बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं। तो इसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हल होना चाहिए। आखिर कौन है ज़िम्मेदार, आखिर कौन इस रोड का वाली वारिस है। तो मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या कहना है इसके बारे में। ये देख सकते हैं मेरे पीछे से ट्रालियाँ गुजरती हैं, इनसे गारा बनता है, तो इन पर भी मेरे ख्याल में पाबंदी होनी चाहिए। इसलिए कि ये एक रोड है, इधर बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन काफ़ी नुकसान होते हैं। इधर रोड एक्सीडेंट काफ़ी किस्म के जो है ना इधर आते हैं, अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं इधर सिर्फ इस रोड की वजह से। जी मज़ीद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है इस रोड के बारे में। मेरे साथ कुछ जो इलाके के जो रिहायशी हैं वो ठीक है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? फैसल। तो यार ये जो रोड इतना ख़राब है, पानी निकल जाता है लेकिन पानी के बाद जो गार है वो इतनी होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को? भाई जाने ये रोड ही ऐसा है, उधर कैमरे की तरफ देखें वो चल रहा है, पीछे पंदी है, ठीक है, रेत है, दरिया है, वो रेत तो गिरनी हल्की हल्की। आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यहाँ का काउंसलर होना है। आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है जो सारी सिचुएशन? हुकूमत है। हुकूमत कैसे? हुकूमत ही है और कैसे? यार आप आवाज़ ही नहीं उठाते। मैं जैसे कि बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों से वो कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी रोड पे, ये ऐसे ही रहना है। और ऐसे ही रहेगा फिर, क्योंकि ऐसे क्यों रहेगा? आप आवाज़ उठाएंगे तो 5 साल हो गए यहाँ पे हैं, 5 साल हो गए यहाँ पे रहते हैं। अच्छा यही कुछ हो रहा है बस। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ अफसराने बाला तक हम पहुँचाएंगे। आपने ऐसे ही आवाज़ उठाते रहना है। बाकी मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी नाज़रीन वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मकबूल अहमद। अच्छा तो ये जो रोड के इतने बुरे हालात हैं हम देखते हैं, काफ़ी अर्से से देख रहे हैं, पर मैं खुद 2 साल से देख रहा हूँ इधर इतने बुरे हालात हैं रोड के। तो इस रोड की जो जिम्मेदार है, इस रोड को इतना ख़राब बनाने के जिम्मेदार आखिर आप किसको मानते हैं? हम तो मेयर इश्तियाक तो पहले मानते थे, अब उसको खारिज कर दिया। ये आया अब हम आदत सर, ये भी कुछ नहीं किया। तो आपने कोई अपील वगैरह, कोई एहतजाज किया हो कभी? नहीं, किसी को कोई आपने एहतजाज जो करता है उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं, 6 महीने उसको बाहर ही नहीं आने देते। कल भी जलसा हुआ है तो आपने उनसे कभी नहीं, आपके किसी बड़े ने जो इधर का काउंसलर वगैरह है उसने कहा यार ये रोड का काम होना चाहिए? ये उनको नज़र आता है, जब ये पुल क्रॉस करते हैं ना सारा नज़र आता है। और मादादर का बाप है जो 3-4 दफ़ा यहाँ आया है, आन के उसने देखा है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किया आज तक कुछ नहीं। कहने से बस हमको आखिर एक तो वो बात होगी ना, हुकूमत लेवल पे भी आप कह रहे हैं कि सुनते नहीं हैं हमारी। एक देखने को ये भी आता है ये जो ट्रालियाँ वगैरह गुजरती हैं इनसे भी काफ़ी जो इधर का रोड का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? रोड बना हुए तो नुकसान तो नहीं होता, रोड जब बनते ही नहीं तो नुकसान ही नुकसान। कहने का मतलब ये है अगर ये जो ट्राली वगैरह इतनी गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं, इनसे भी काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल नुकसान होता है रोड का। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये यहाँ के लोग सब भी ट्रालियाँ वाले ही हैं। अच्छा तो अब आपका क्या कहना है कि किस तरह ये रोड की बेहतरी हो सकती है? जी ये
क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये नियत से काम करेंगे ना तो रोड बिल्कुल साफ सुथरा बन सकता है। जब ये 10,000 ये 20 करोड़ रुपया लेके 10 करोड़ लगाएंगे, 10 करोड़ ले जाएंगे तो ये रोड नहीं बनेगा। पहले ये नाला बनाया था, ये नाला नहीं नाली बनाई थी। अच्छा और ये पैसा पूसा ख़त्म हो गया, खा पी गया ये नून लीग वाले ही। अच्छा उनकी हुकूमत में ये नाला बना, नाला अभी नज़र ही नहीं आता नाला है कि नहीं आएगा। ये सड़क भी बनी है उसका भी नहीं पता चलता। जी नाज़रीन, इनका यही कहना है कि जब नून लीग की हुकूमत थी उन्होंने जो मोटरवे वगैरह जैसे रोड, बड़े बड़े रोड तो बनवा दिए लाहौर शहर के, लेकिन जो नीचे वाला तबका है, जो जहाँ पर रिहायशी लोग रहते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान जहाँ पर रिहायशी लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, नाकस किस्म का काम किया है। इधर जो नाली का जो कह रहे हैं ये नाले का काम हुआ है, वो भी इन्होंने पैसे खाए हैं नून लीग वालों ने, इनका ये कहना है। बाकी मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करते हैं, उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, तो मेरे साथ इस इलाके के जो मलक पार्क के रोड पे, जिस रोड पर हम खड़े हैं, इधर के काउंसलर भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ये इस रोड को किस नज़रिए से देखते हैं? जी, किस पार्टी से आप इधर काउंसलर हैं? मैं नून लीग वालों में जितया हाँ। अच्छा, पहले मैं आजाद जितया हाँ, हाँ जी, फिर मैं नून लीग वालों जितया हाँ। जिसले इन्होंने काम वेखे ने, काम नहीं करते, जो कुछ भी इन्हों का सिस्टम सी ये खा पी के अगन हुए ने, अभी फिर इन्होंने छड़ दिता है। कितनी 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए ने ते तुसी 30 साल ही इन्होंने इकतदार किया वे नून लीग ने थे। अच्छा, हाँ जी। ते तुसी एदा जेड़ा जिम्मेदार किन्नू ठहरांदे हो? जिम्मे मैं इश्तियाक नूं काम नहीं करते, पैसे लेके खा जाते हैं। हाँ। तो मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कब कब इनको पैसे आए या उनको आए, इनके जो इल्म में हो वो बताएंगे। ये जी, आपको पता है कि इस टाइम इनको पैसे आए और कुछ इन्होंने काम थोड़ा बहुत करवाया हो? 2015 च मैं काउंसलर होया जी, 15 इलेक्शनां च जी, ते 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਏ ਨੇ, ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੰਡ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੜਕ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਾਕਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ, 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਨਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਲਕ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਤੋਂ ਨਾਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ है, एक साइकिल ये मलक पार्क का तो जो हाल है, लेकिन ये 100 फुट रोड का हाल है, जिधर थोड़े से इन्होंने पैसे लगाए भी थे, उधर के जो हालात हैं, उधर साइकिल भी गुजरने से मुहाल है। तो अवाम नहीं गुजर सकती, जो पैदल आते हैं लोग, उनको इतनी तकलीफ़ का, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन? इन्होंने तो बता दिया जो ज़िम्मेदारान है। तो इंशाल्लाह हम बनेंगे इनकी आवाज़, खुला सच बनेगा इनकी आवाज़। ये जो काउंसलर हैं हमारे साथ रशीद मनहास साहब, तो ये कुछ और भी हुकूमत के बारे कहना चाहते हैं कि ये किस किस तरह अब काम हो सकता है, या किन किन लोगों की ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जी मनहास साहब। जी, ये मेरे इश्तियाक साहब जड़े ने उन्हें जिम्मेदारी नहीं की। राणा मसूद है MP है, मौजूदा भी वही है। जी जी, तो एक बार भी ये साढ़े इलाके चो नहीं आन के बढ़िया, तो ये आते सन जी ये फ्लड एरिया जी, फ्लड एरिया के अलावा हूँ अपना साढ़े PTI वाले जड़े ने उन्होंने डिस्पोजल भी बनाए थे ने, पै भी पुलों 13 फुट डूंगे पाए थे ने डिस्पोजल। इन्हों की 3 महीने हुकूमत आई है, दोबारा नून लीग की इन्होंने आउंदे पहले काम बंद कराए ने। काम बंद करवा के अगर जो शुरू होया सी PTI किया सी, काम इन्होंने बंद करवाए ने। बंद करवा के उस तो बाद 100 फुट रोड में चले जाओ, पैदल बंदा तो लंघ सकता ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। कल भी इतने आया वे आन के 20-25 बंदे इकट्ठे करके जलसा किया, जलसा करके कहता जी मेरे को, उन्होंने कहा बंदियां ने उठ के, तू तो कहना है फ्लड एरिया है, ये PTI ने काम शुरू करवाया वे, तो PTI काम करा रही है। ऐ जी मेरे को गलती हुई है, जो मैं कहना हाँ जेड़े कोई बंदा जाता ही जाता, तुम शेर को वोट दिते कि मैंने दिते हैं मेरे इश्तियाक साहब। अच्छा, हाँ जी, यह गल है। नाज़रीन, कि मेरे इश्तियाक साहब का जो कहना था वो आपने इनकी ज़ुबानी सुना। इनका ये कहना है कि PTI ने जो काम शुरू करवाया था, ये जो नून लीग की हुकूमत है, ये 3 माह की हुकूमत, इन्होंने वो भी बंद करवा दिया। ये इधर रहते हैं, ये भी इंसान बसते हैं इधर, तो खुदारा हुकूमत को थोड़ा सा इधर ध्यान देना चाहिए। जो रोड है, इतना मुश्किल, लोगों को इतनी मुश्किल पेश आती है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन मेरा दिखा सकता है आपको कि इधर लोग हैं जो बेचारे पैदल गुजरते हैं, लेकिन उनका गुजर बसर इधर नहीं हो रहा, ना ही कोई आमदनी का जरिया है। और उसके बाद इनका ये भी कहना था कि इधर जब कोई फौतगी वगैरह हो जाती है, उसका जनाजा भी नहीं लेके हम जा सकते। इधर कोई बीमार हो जाता है, ना उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते, ना एम्बुलेंस आ सकती है, क्योंकि इधर पानी इतना खड़ा हो जाता है, ना ही कोई स्कूल है, किसी किस्म का कोई इधर जो सहूलत नहीं है मौजूद। जी जी जनाब, अं तो जी गल है सी, अं तो दसिया भी इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, तो इन्होंने हुण बजाय जोड़ा साडा काम होंदा सी, ये भी रुकवा दिता सी।
तो स्कूल वगैरह के बारे में क्या स्कूल कहना ना है? की स्कूल सहूलत है कोई ना स्कूल ना गैस ना डिस्पेंसरी किसी चीज़ की कोई सहूलत नहीं है साढ़े को ਅਸੀਂ देखना जानवरों तरह रह रहे हैं तो इधर तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह भी बैठे हुए हैं। भी डॉक्टर तो बैठे नहीं प्राइवेट डॉक्टर ने छोटे छोटे डॉक्टर ने भी डॉक्टर तो इतने है ही नहीं MBBS नहीं है। ਤੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਵੀ नहीं जाता। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि ना तो इधर किसी डॉक्टर की सहूलत मौजूद है, ना ही किसी स्कूल की, ना गैस की। सिर्फ इनका ये कहना यही है कि कोई ना कोई सहूलत हमारे लिए होनी चाहिए। गैस तक नहीं है इधर। ये लाहौर का जो इलाका है, ये लाहौर शहर है, पाकिस्तान का लाहौर शहर जिसे बागों का शहर कहा जाता है। ये कुछ और मजीद भाई ये भी कुछ बात करना चाहते हैं हुकूमत के लिए, इनका भी बयान सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम अजहर है जनाब। तो क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बाद? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਖਲੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। यही रास्ता सही कह रहे हैं। ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ। ये पूरे इलाके का यही हाल है, जो इलाका है सारा आगे। पूरे इलाके का यही हाल है, मेन रास्ता यही है। अच्छा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं लगता, सिर्फ एक ही कोई रास्ता रास्ता है। यही तो अब आप इसको किस नज़रिए से बेहतर देखते हैं कि ये इस तरह काम होना चाहिए तो बेहतर है, हम खुश हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हुकूमत को क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत को ये कहना चाहते हैं हमारे गरीबों को ये सोचे कि हमें ये रास्ता क्लियर करके दे, जी, ताकि हमें कल को कोई अल्लाह ना करे कोई गमी या कुछ चीज़ ऐसी होती है कि हमें रास्ता तो मिले, रास्ता मिलना चाहिए। अगर हम ऊपर से अगर हम ऊपर से जाते हैं बाज़ टाइम मरीज़ को लेके वो मोटर वाले पुलिस वाले जो है वो कहते हैं भाई लाओ नहीं है मोटरसाइकिल, अब वहाँ बंदा क्या करे। वो भी सच्चे बिल्कुल रास्ता मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, इन लोगों का, मज़लूम लोगों का यही कहना है कि जो इधर रास्ते के हाल हैं, आप देख ही सकते हैं रोड के हाल कितने बुरे हालात हैं। इनका यही हुकूमत को फिर बार बार एक ही कहना है कि ना तो हॉस्पिटल की कोई सहूलत मौजूद है, ना ही किसी किस्म की गैस है, इधर किसी किस्म की सहूलत नहीं है। क्या हम ये पाकिस्तान में नहीं रहते? क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? तो हमारा यही कहना है बार बार कि इस रोड को क्लियर करवाया जाए। हम